आज के प्रोग्राम में एक बार तारीख को दोहरा लेते हैं। भारत के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हुआ है। यूनेस्को ने एक साथ भारत के 12 किलों को विश्व धरोहर घोषित किया है। इधर हम और उधर तुम, यानी हम इधर और तुम उधर। मरहटा ताकत, ये जो मराठे हैं इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। In a proud moment for India, the Maratha military landscapes of India have been added to the UNESCO World Heritage List in a decision taken at the 47th session of the World Heritage Committee. छत्रपति शिवाजी के 12 किले यूनेस्को के लिस्ट में शामिल होने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने लोगों से कहा कि इन ऐतिहासिक किलों को देखने और मराठा साम्राज्य की गौरवशाली विरासत को नजदीक से जानने का अनुभव करें। मुल्क का नाम भारत को देखें, उसका निशान हिंदुत्व बनता जा रहा है, उसकी पहचान हिंदू मजहब बनती जा रही है, जिसकी जबान हिंदी है, जिसका वजीर आजम एक इंतहा पसंद हिंदू है, जिसका आर्मी स्टाफ हिंदू है। जबरन जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर किया गया योगदान देश कभी भूल नहीं सकता, और उन्हीं के स्थापित दुर्ग, किले, अभेदगढ़ आज की तारीख में विश्व धरोहर का हिस्सा बनने वाले हैं। कि भारत किस तरह पाकिस्तान से आगे निकल गया, और जारी बात है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो भारत ने क्या माइल्स स्टोन जो अचीव किए हैं। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली या तो वो सेंसर हो जाएगी या ये कहा जाएगा कि आप मुहब्बे वतन नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 11 किले और तमिलनाडु के चोल वंश से संबंधित जिंजी का किला इसमें शामिल है। इन सभी किलों को 7वीं से 19वीं सदी के बीच बनवाया गया। पेरिस में यूनेस्को की 47वीं मीटिंग में एक लिस्ट बनाई गई। महाराष्ट्र के जिन 11 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। बात करेंगे सैरिश कुछ पड़ोसी मुल्क भारत की। बिल्कुल, पड़ोसी मुल्क की शरारतें चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन अब वहाँ कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे खित्ते को तशवीश से मुब्तला कर दिया है। ये ऑफ लेट क्या वजह बन रही है? इंडिया क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा आसानी हो सकता है। ये क्या कर रहा है इंडिया? क्या कह रहा है? औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ है। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़कारियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये मां की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है ये देवताओं की सरजमीन है। उन सभी किलों में सिंधु दुर्ग, शिवनेरी के किले हैं। इसके अलावा रायगढ़ का किला है। बहुत से अन्य किलों का जिक्र भी इस लिस्ट में होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत के जो ताल्लुकात हैं वो हजारों साल पुराने हैं, हजारों साल। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। ये चीजें जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हजारों साल हमारा पुराना ताल्लुक है। एंड दिस इज बिकॉज जो महाभारत एंड रामायण की जो स्टोरीज हैं और फिर बाली यात्रा जो है, वो कहते हैं ये लिविंग एग्जाम्पल है हमारी एक जैसे शेयर्ड आप हिस्ट्री कहते हैं। और मैंने तो कह दिया आपको पहले, हर मुस्लिम कंट्री के अंदर नरेंद्र मोदी के पांव मजबूत हैं। पाकिस्तान के पांव जरा वो जैसे कहते हैं ना थोड़े से हिले जुले हैं। 38-39 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया, जो हम बात कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, कि इंडिया जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल की। देखिए, दो पहलू हैं इसको समझने के लिए। पहली बात तो ये है कि हमारा सोचने का अंदाज जो है, देखने का अंदाज मामलात को जरा मुख्तलिफ है भारत से। तो दो पहलू हैं जो इसके इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि देखें, इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, पाकिस्तान जो है वो दो कौमी नजरिए के नतीजे में वजूद में आया था, लेकिन भारत जब आजाद हुआ 76 साल पहले, तो वो कोई नजरिए के नतीजे में वजूद में नहीं आया। आज से ठीक 75 साल 11 माह 6 दिन कबल अंग्रेज सम्राट से दो मुल्क आजाद हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान।
पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, और फिर 24 साल 4 माह और 2 दिन बाद मशरकी पाकिस्तान हमसे आजाद हो गया, जिसे आज दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। जहां दोनों हिस्सों के दरमियान एक हॉस्टाइल मुल्क था, वहीं मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम था। कैफियत समझ लें जो हिंदुओं की है। हिंदू जो खास तौर पर ये आपने सुना जो राष्ट्रीय सेवक संघ है और संघ परिवार है, जिनके मुख्तलिफ शेड्स हैं, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है जिसे बीजेपी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में। और ये ताकत, इसके जो डांडे हैं, ये उस ताकत के साथ मिलते हैं जो औरंगजेब आलमगीर के साथ बरसरे पैकार है, मरहटा ताकत। ये जो मराठे हैं, इनका भी कोई अपना एक यानी बड़े लड़ाका कौम है, बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी ताकत, और इन्होंने मतलब इनके अंदर एक मज़ाहमत की ताकत है। औरंगजेब जैसे बादशाह को मुसलसल जिच करके रखा, उसे मेरा ख्याल है दिल्ली रहना नसीब नहीं हुआ है। ये हर वक्त कहीं ना कहीं से इनकी छेड़कारियां जारी रही। इनकी सोच ये कि ये जो हिंदुस्तान है, धरती माता, आपने सुना होगा ये जय हिंद या धरती, वो जय हिंद उसी से निकला कि ये मां की तरह है, ये धरती माता। तो ये जो धरती माता है, ये देवताओं की सरजमीन है। नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की खबर आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के लगभग 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। उन किलों की बात करें तो महाराष्ट्र में रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लोहगढ़, शालहेर, सिंहदुर्ग, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और खंडेरी। अलावा दोस्तों तमिलनाडु के जिंजी भी शामिल है, जिसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों दरअसल सांस्कृतिक मामलों में विभाग के अंतर्गत पुरातत्व और संग्रहालय निर्देशालयों के द्वारा इस मान्यता के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाने के बाद महाराष्ट्र के लगभग 11 और तमिलनाडु के 1 किलो को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, इसको दर्जा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पूरे भारत में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे भारत के लिए वाकई गर्व की बात है। तो दोस्तों भारत सिर्फ जीडीपी, इकोनॉमी या फिर रक्षा के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सांस्कृतिक मामलों में भी भारत को विश्व में एक अलग नजर से देखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देवमालाई सरजमीन है, देवताओं की सरजमीन है। ये खास तौर पे जो हिमालय से नीचे ये सारा इलाका है, तो ये देवताओं की सरजमीन है। ये देवताओं की सरजमीन उसने दे दी है, मुंतकिल कर दी है, सपुर्द कर दिया देवताओं ने अपने मानने वालों को। मानने वाले कौन है? हिंदू। अब जो उनको मानता नहीं और यहां रहता है, वो दरहकीकत पलीद है, नापाक है और उसको यहां रहने का कोई हक नहीं। ये इनकी सोच है। ये वो मजहबी सोच थी जिसने इनको मुसलसल औरंगजेब के साथ मुजामत पर मजबूर किया था। फिर औरंगजेब ने अपने तौर पर इनका काफी नाटका बंद किया, इनकी ताकत जो है वो खत्म की, तोड़ी, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सका। दबाने में कामयाब रहा। औरंगजेब के बाद जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई है, ये ताकत फिर उभरी है।